अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। हम्दो सलात के बाद दोस्ताने गिरामी कदर, आप हज़रात ने बड़े बड़े अच्छे नात ख़ां भी सुने और मुकर्रर शीरी बयान मौलाना सफदर रज़ा नूरी साहब का बयान भी सुना है। आपको इतने शीरी लिसान खिताब सुनाने के बावजूद उन्हें भी बार बार यही कहना पड़ता था कि बोलो। और फिर मैं अभी देख रहा हूँ कि आप देखो इतनी बड़ी महफिल में बैठे हैं और ये सहारे लेकर बैठे हुए हैं और दरमियान में खला है। ये आपकी पहली महफिल नहीं है कि आपको महफिल के आदाब का तरीका ना आता हो। अल्लाह के फजल से जब से हाफिज़ इम्तियाज़ मुजद्दी साहब यहाँ आपके पास आए हैं, सरकार के ज़िक्र पाक की महफिलों की बहार आ गई है और ये आपकी मोहब्बत का सबूत है। मरकज़ी इदारा आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहबाब साथी, ये एक बड़ी गनीमत है कि एक उम्मती अपने आका का जिक्र करे। तो इस तरह करें कि आप ज़रा करीब हो जाएं। मेरा तो ख्याल था कि आप थक गए हैं तो बात ख़त्म कर दी जाए। क्या ख्याल है आपका? थक गए हो ना? इसलिए तो सहारे ले रहे हो ना। आप सुन्नी लोग हो, याद रखो, सुन्नियों को ये दीवारों के सहारे या किसी और के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। हमें अल्लाह और उसके रसूल का ही सहारा काफ़ी है। हमारा इस कायनात में और कोई सहारा नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का सहारा है। और खुदा की कसम अहले सुन्नत व जमात का मसलक उन्हीं के सहारे चला जा रहा है। वरना इस कायनात में, दुनिया के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जितने भी मुखालिफिन लोग हैं, उन्होंने अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ मुख्तलिफ महाज आराई की है, लेकिन आज तक कोई सुन्नियों को न दबा सका है न दबा सकेगा। वजह क्या है? अरे किसी को एड अमेरिका से मिलती है, किसी को एड ईरान से मिलती है, कोई हिंदुस्तान के टुकड़ों पे पल रहा है, सुन्नी तो मुस्तफ़ा के लंगर पे पल रहा है। खुदा की कसम हमारे पास जो कुछ है वो हमारे आका का सदका है। और ये हर सुन्नी का ईमान है कि हमें जान मिली तो मुस्तफ़ा का सदका। क्या ख्याल है? बोलो, ये जान किसके सदके में मिली? हमें जान मिली तो मुस्तफ़ा का सदका, इज्जत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका, शोहरत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका, दौलत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका, माल मिला तो मुस्तफ़ा का सदका, औलाद मिली तो मुस्तफ़ा का सदका, ये पाकिस्तान मिला तो मुस्तफ़ा का सदका, बल्कि मेरा ईमान है ये सारा जहान मिला है तो मुस्तफ़ा का सदका। अगर हुजूर ना होते तो कुछ ना होता। ताजदार बरेली, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस मजमून को इस अंदाज में बयान करते हैं। फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। मेरा आका इस कायनात की, बोलो, इस कायनात की, हमारे ईमान की, हमारी जिंदगी की, 14 तबक की, सारी कायनात की जान है। और आपको पता है वजूद के अंदर जान हो तो वजूद कायम रहता है, अगर जान निकल जाए तो वजूद कायम नहीं रहता। यही वजह है कि नबी पाक साहब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात लामकाम पे गए तो कायनात का निजाम रुक गया। अल्लाह फरमाता है, सुबहान अल्लाजी
असरा बिअब्दिही लैला, मैंने रात के थोड़े से हिस्से में महबूब को लामकां की सैर कराई। इतना लंबा तवीलो अरीज सफर, सरकार गए भी आए भी, इतना लंबा सफर है, रात का थोड़ा सा हिस्सा लग रहा है, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वजह क्या है? अरे वजह यह है, जिस तरह आपके पास एक घड़ी हो, घड़ी के अंदर सेल हो, आप उस घड़ी में से सेल निकाल दें, सुइयां जहां से चल रही हो वहीं पे रुक जाएंगी, हरकत बंद हो जाएगी, मजीद चलना बंद हो जाएगी। और अगर आप दोबारा सेल डाल लें, जहां से रुकी थी वहां से दोबारा चलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? वो सेल उसकी जान है, वो सिलों पे चल रही हैं। हजरात, इसी तरह मेरा आका इस कायनात की जान है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात लामकां पे गए, निजाम कायनात रुक गया, चूंकि जान चली गई, निजाम रुक गया। जब मेरे आका दोबारा वापस आए, जहां से निजाम रुका था वहां से चलना शुरू हो गया। ये जान है हमारा आका, हर शय की जान है। और यही वजह है इस कायनात में जब तक मेरा नबी ना आया था, बहार ना आई थी। बहार उस वक्त आई जब मुस्तफा इस कायनात में आया। किसी शायर ने अपने अंदाज में कहा है, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। वो देखो, जरा तसव्वुर की दुनिया में देखो, मदीना तैयबा में, मक्का मुकर्रमा में जो बहार है, मदीने में बहार है, मक्के में बहार है, ये बहारें कहां से आई हैं? अरे कहने वाला कहता है, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया। वो जुलेखा थी जिस पे हुए, वो जुलेखा थी, वो यूसुफ थे जिस पे हुई जुलेखा। दिल से शैदा मोहम्मद पर खुदाई क्या, खुदा को भी है प्यार आया। मोहम्मद पर खुदाई क्या, खुदा को भी है प्यार आया। और फिर हुई अनवार की बारिश, कदम रखा मोहम्मद ने सल्लल्लाहु, हुई अनवार की बारिश। जब मेरा और तेरा नबी आया, हुई अनवार की बारिश, कदम रखा मोहम्मद ने, जमीन को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया। जमीन को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया। अर्शे मुअल्ला के चूमने का मतलब क्या है? ये माना नहीं है कि अर्श ऊपर से नीचे आया, जमीन को बोसे दे के ऊपर चला गया, बार बार आता रहा फिर जाता रहा ना। एक मुहावरा है, एक तसव्वुर दिया जा रहा है। अर्शे मुअल्ला जमीन को चूमने क्यों आया? हजरात, वजह यह है कि अर्शे मुअल्ला के चूमने का मफहूम यह है कि जब मेरा आका इस कायनात में आया, जो नेमत खुदा ने जमीन को अता फरमाई वो अर्श के पास भी नहीं थी। अर्श ने जब झुक के नीचे देखा, नीचे तो अहमद मुस्तफ़ा आ गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गया, वद्दुहा के चेहरे वाला आ गया, वल्लैल की जुल्फों वाला आ गया, माज़ा के सुरमे वाला आ गया, वल फजर की पेशानी वाला आ गया, लाम रोका की जान वाला आ गया, वमा यंतिको की बयान वाला आ गया। अरे जिसके लब लाली हैं, खत मुश्की हैं, जुल्फे अंबरी हैं, आंखें नरगसी हैं, और खुद सर से लेकर पांव तक रहमतल लिल आलमीन। वो नबी आ गया। अब अरश ने जब नीचे देखा कि ये सारी कायनात की सबसे बड़ी अजीम, सबसे आला, सबसे औला, सबसे बाला नेमत खुदा ने जमीन को अता फरमाई है, तो खुदा की कसम अर्श ने भी झुक के जमीन से कहा होगा, वाह वाह, मुबारक हो, जो दौलत खुदा ने मुझे नहीं दी, अल्लाह ने तुझे अता फरमा दी। मेरा नबी आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहारों पर बहार आई, जमीन को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। ये मुख्तलिफ तस्वुर हैं और हकीकत यही है। इस कायनात में बहार तब आई जब हुजूर का मिलाद हुआ। कायनात वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत तब मिली जब कमली वाले आका आए। खुदावंद कुदूस का पता तब चला जब मेरे आका इस कायनात में तशरीफ लाए। हजरात, यही वजह है, लोग पूछते हैं तुम जश्न मिलाद क्यों मना रहे हो, ये जिक्र मिलाद क्यों हो रहा है, ये मिलाद की महफिलें रोज रोज, ये जिक्र मिलाद के चर्चे, अरे ये क्या है? नादानो, तुम्हें पता नहीं। हम आज खुशी का इजहार इसलिए कर रहे हैं, दलाइल और भी हैं, लेकिन एक दलील ये है, आज वो नबी आ गया जिसने हमें खुदा का पता बता दिया।
आज वो नबी आ गया जिसने हमें खुदा का पता बताया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फैज है ये ए रज़ा अहमद पाक का, वरना हम क्या समझते खुदा कौन है। आप अल्लाह को मानते हैं ना कि नहीं? सारे ही बोलो तो सही, सोचने लगे हो, सोच में पड़ गए हो। मानते हो अल्लाह को? सारे यार आप भी मानते हो? शौकत साहब ये सोच रहे हैं सारे, अल्लाह को मानते हो यार? बोलो फिर ऊंची आवाज से बोलो, हम सब अल्लाह को। अच्छा यार यूं करो, सारे ना बोलो, जो मानते हैं वो बोलो। हम अल्लाह को, खुल के कहो हम अल्लाह को। अच्छा ईमानदारी से बताओ, देखा है? बड़े अजीब लोग हो यार, देखा ही नहीं तो माने जा रहे हैं। आजकल तो लोग देख के नहीं मानते, तुम बिन देखे ही माने जा रहे हो। बड़े भोले भाले ढीले ढाले सीधे साधे हो। सुनियो, बड़े भोले भाले ढीले ढाले सीधे साधे हो, अल्लाह को देखा ही नहीं माने जा रहे हो। अच्छा दोबारा सोच लो, शायद किसी ने देखा हो, किसी छोटे बच्चे ने देखा हो, नहीं देखा? किसी नौजवान ने, किसी पुराने बाबे ने नहीं देखा? नहीं देखा। अल्लाह को मानते हो? अल्लाह वाले हो? जब अल्लाह को देखा नहीं तो अल्लाह वाले कैसे? अल्लाह को देखा नहीं तो अल्लाह वाले कैसे हो? अच्छा इसका जवाब चलो अल्लामा इकबाल से पूछ लेते हैं। बोलो तो सही ना जरा। आप परेशान हो गए कि पता नहीं मसला क्या बनने लगा है। मसला कुछ नहीं बनता, मसला हमें नहीं बनता, मसला तो सरकार के मुनकरों को बनेगा ना। सरकार आ गए, हमारे सारे मसले सरकार ने हल फरमा दिए हैं। खुल के बोलो सुभान अल्लाह, ज़ौक़ से बोलो सुभान अल्लाह। हम सब अल्लाह को मानते हैं। आओ इकबाल से पूछो। इकबाल ने जवाब दिया। इकबाल कहने लगा, बा खुदा दर पर्दा गोयम बातु गोयम आश्कार या रसूल अल्लाह ऊ बिनहा तू पैदाए मन। अब ये फारसी का शेर है, कौन समझेगा? आप कहेंगे हम पंजाबी सुनने वाले लोग हैं, आपका उर्दू बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं, आप हमें फारसी सुना रहे हो। जुबान यार मन तुर्की व तुर्की नमीदान। लेकिन आओ मैं इसका तर्जुमा तुम्हें पंजाबी में सुना दूं। अब तो खुश होके कहो ना। और ये तर्जुमा मेरा नहीं है, ये तर्जुमा है हजरत खतीबुल इस्लाम महबूब पंज तन हजरत साहबजादा सैयद फैजुल हसन ताजदार आलम हार। आप फरमाते हैं, मैंने इकबाल से पूछा, इकबाल तूने खुदा को माना? इकबाल ने कहा हाँ माना। मैंने कहा किस तरह माना? इकबाल कहता है मैंने खुदा को यूं माना, अल्लाह को बिन देखे माना है, मुस्तफा को देख के माना है। फरमाया कि इकबाल ने मुझे सवाल का जवाब दिया फारसी के अंदर। मेरी कौम पंजाबी है, मैंने उसका तर्जुमा पंजाबी में कर दिया ताकि मेरी कौम की ज़ौक़ में दुबालगी आ जाए, मेरी कौम का ज़ौक़ दुबाला हो जाए। सुनिए पंजाबी में तर्जुमा। फरमाते हैं इकबाल कहता सोहणिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां भी रब नूं रब मन्निया ते मैं भी रब नूं रब मन्निया, तुसां भी रब नूं रब आख्या ते मैं भी रब नूं रब आख्या, लेकिन तुहाडे मनन ते मेरे मनन च फर्क है। मैं पहला मन्निया तुहानू ते फिर मन्निया ओनू। बोलो जरा, मैं पहले मन्निया तुहानू ते फिर मन्निया ओनू। तुहाडी ते दीद है ते मेरी शुनीद है। मैं मन्निया सुन के, तुसा मन्निया वेख के। मैं मन्निया पहले तुहानू ते फिर मन्निया खुदा नू। हुण मैं जाना ते तू जाने, तू जाने ते ओ जाने। पैनिया चाहिए दिया ने ते सुनिया नहीं, पीड़ा टुट गई, पीड़ा काफूर हो गई, दर्दें खत्म हो गई हैं, क्योंकि मुश्किल कुशा बनकर आए हैं ना, तबीबे दो जहां बनकर आए हैं ना। इसलिए सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों याद रखो, हमने अल्लाह को माना लेकिन इस तरह माना, तहकीक हमारी कोई नहीं, दानिश हमारी कोई नहीं, सुना हमने कोई नहीं कि अल्लाह कलाम कर रहा है, कलाम भेज रहा है, जाती तौर पर अल्लाह से हमारा तारफ कोई नहीं,
खुदावंद खुदूस को माना। लोग कहते हैं बस अल्लाह को मानो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्यार करो। आपको पता है मोहब्बत करने से पहले देखना जरूरी होता है। मोहब्बत करने से पहले देखना जरूरी होता है। भाई अगर किसी को देखोगे नहीं तो मोहब्बत क्या करोगे? मोहब्बत चाहती है कुछ देखें तो मोहब्बत करें, मोहब्बत चाहती है कुछ देखें तो मोहब्बत करें। अब अल्लाह से मोहब्बत किस तरह करें? हमने अल्लाह को देखा ही कोई नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जाती हमारा राब्ता है ही कोई नहीं। हम बंदे, वो खुदा, हम खाक, वो पाक, हम अरजल, वो अफजल, हम केहतर, वो बेहतर, हम कुछ भी नहीं, वो सब कुछ है। अरे वो तो जिन्स से भी पाक है, हम जिन्स वाले हैं। मोहब्बत करें तो कैसे करें? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुझसे प्यार करने वालों आओ मुझसे प्यार जरूर करो। मौला किस तरह करे? फरमाया देखो मैंने एक नमूना भेजा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तुम्हारे अंदर मैंने नबी को एक नमूना बनाकर भेजा, इसे देखते जाओ, मोहब्बत करके मुझसे जाओ। ये नमूना है तुम्हारे पास, इसे देखो। जब महबूब को देखोगे ना, जब महबूब अच्छा लगे तो कहना सुभान अल्लाह, वो मेरी तारीफ होगी। जब नबी के पास जाओगे, नबी से मोहब्बत करोगे तो वो मेरे साथ ही मोहब्बत होगी। क्यों? मैंने भेजा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह से प्यार करने वालों, अल्लाह से ताल्लुक कायम करने वालों, आओ पहले नबी से प्यार करो। जिसने नबी से प्यार कर लिया उसका खुदा से प्यार हो गया। बस एक दो बात कर दूं, बात खत्म करूं। मेरा मूड नहीं था बयान करने का, ना ही मैं बयान कर रहा हूं, सिर्फ समझे कि आपके ज़ौक़ को सलाम कर रहा हूं। इससे कबल मैंने 3 बयान किए हैं और वैसे भी मौसम है मिलाद शरीफ का बयान का, तो मुसलसल चल रहे हैं। मेरा ख्याल यह था कि असल मकसद होता है महफिल करना, वो हो गई, आपका ज़ौक़ ताज़ा हो गया, आपने सरकार करीम की बारगाह में हदिया मोहब्बत पेश किया, अल्लाह करे कबूल हो जाए। खुल के आमीन तो कह दो ना, तो यही मकसद होता है। तो इसरार किया बार बार, इसलिए आपके ज़ौक़ को सलाम करने के लिए चंद बातें कह रहा हूं। कहिए जरा सुभान अल्लाह। हजरात, हमने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन अल्लाह को मानते जरूर है, ईमान है हमारा। अब मसला यह है कि जब देखा नहीं है तो हर कोई आदमी कलमा पढ़ता है, क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह है, अल्लाह है, गवाही देते हैं। जब देखा ही नहीं तो गवाही किस बात की? देखा नहीं तो गवाही किस बात की? अरे देख के गवाही दी जाती है, जिसके बारे में आपको तहकीक ही कोई नहीं। आप कह रहे हैं अल्लाह है, मैं गवाही देता हूं, उसे पूछो जाकर, अरे ये कहने वालों कि नबी को दरमियान से हटाओ, सीधा अल्लाह से राब्ता करो। उसे कहो बोल तूने खुदा को देखा है, तेरी तहकीक है, खुदा से राब्ता है, अल्लाह का पता है, खुदा को किस तरह मानता है? तू कहते हैं अल्लाह है, मैं गवाही देता हूं। जब अल्लाह को देखा ही नहीं तो गवाही क्यों दे रहा? इधर आज सितमगार हुनर आजमाए, आओ मैदान में। तुम कहते हो अल्लाह को, बस अल्लाह को मानो, नबी को छोड़ दो। भाई गवाही देने वालों, कानून की बात है, जब तक देखेंगे नहीं गवाही क्या देंगे? लेकिन आओ इसका जवाब वो नहीं देंगे, इसका जवाब भी अहले सुन्नत से सुनो। बोलो जरा। देसी घी खाने वाले हो ना, गुजरा वाले हमें मिलावट वाला भेजते हो, आप खाते हो अपना खालिस चीजें, है जी। शहर वालों को मिलावट वाली भेजते हो, फिर कहते हो शहर वाले कमजोर बड़े होते हैं, तुम्हारा बच्चा खचा उन्होंने खाना होता है। मिलावट वाला दूध हमें बेचते हो, खुद खालिस इस्तेमाल कर लेते हो। चलो वैसे मेरा ईमान है यार सुन्नी खालिस होता है, सुन्नी मिलावट वाला नहीं होता। चलो चीजों में अगर मिलावट करो लेकिन लोगों के लिए ना करो, अपने लिए कर लो तो जायज है। अगर किसी और को मिलावट करके दोगे तो ये जुर्म है। अपने लिए घर में कर लो अलग बात है, लेकिन कभी अकीदे में मिलावट ना करना, मसलक में मिलावट ना करना। अमीर मिल्लत हजरत पीर सैयद जमात इरशाद साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे, जूता पुराना हो जाए नया ले लेना, कपड़ा पुराना हो जाए नया ले लेना, लिबास फट जाए नया ले लेना, लेकिन अकीदा पुराना रखना है, अकीदा पुराना रखना है। ये जितने अकीदे आपके सामने हैं ये सब नए हैं, पुराना अकीदा सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का है। हजरात आखिरी बात सुन लीजिए, गवाही दे रहे हैं अल्लाह है जी, देखा ही कोई नहीं अल्लाह को, अल्लाह है किस तरह? अब इसकी मिसाल समझाने के लिए जरा आपको बताना चाहता हूं। अब आपसे कोई पूछे कि आप जनाब आप भी तो कहते हो अल्लाह है, हम गवाही देते हैं, तो देखा तो आपने भी कोई नहीं? हमने कहा बिल्कुल नहीं देखा।
नहीं देखा, लेकिन यकीन है कि खुदा है, मानते भी हैं, गवाही भी देते हैं। फर्क यह है कि आपने कभी देखा है जब ईद का चांद चढ़ता है, रमजान का चांद तुलू होता है, तो बच्चे जो हैं वो चांद नहीं देखते, बड़े देखते हैं, देखते बड़े हैं, लेकिन बच्चे गलियों में जाके शोर मचाते हैं, सुबह ईद है, सुबह ईद है। उन्हें पूछो बेटा तुमने चांद को देखा? वो कहेंगे हमने नहीं देखा, अब्बू ने देखा है। समझो बात क्या करने लगा हूं, हमने नहीं देखा, अब्बू ने देखा है, देखने वाले ने बताया है। अरे सुनियो, लोग हमसे पूछते हो अल्लाह को देखा नहीं, कह रहे हो अल्लाह है, जब देखा नहीं तो अल्लाह को कैसे मानते हो? हमने कहा खुदा की कसम हमने नहीं देखा, मुस्तफा ने देख के बताया है, मुस्तफा ने देख के बताया, हमने नहीं देखा, देखने वाले ने बताया। पर मैं रह तो रब्बी फी अहसन सूरा, मैंने खुदा को अच्छी सूरत में देखा, अच्छी सूरत में देखा है। अरे उसने देखा, हमने मुस्तफा के देखने को अपना ही देखना तसव्वुर कर लिया। हमें अपने नबी पर एतमाद है, यकीन है, भरोसा है, हमारे मुस्तफा ने जो देखा है दुरुस्त देखा। माज़ागल बसर व मा तगा, मेरे आका ने जो देखा बरहक देखा। अरे खुदा को देखा, हमें बताया, हमने मान लिया। इस कायनात में आगे आकर खुदा की मार्फत, खुदा का पता, अल्लाह की इबादत का तरीका अगर किसी को मिला है तो दरे मुस्तफा से मिला है। हम खुशियां न मनाएं तो क्या करें? अरे आज हम कायनात वालों को बता रहे हैं, लोगों खुशियां मनाओ, आज वो नबी आ गया है जिसने हमें खुदा का पता अता फरमा दिया। आपने सुना उलमा से कि काबा झूमा था जब सरकार आए, काबा झूमा, क्यों? खुशी का इजहार किया। काबे से अगर कोई तसव्वुर की दुनिया में जाकर पूछे काबा तू क्यों झूम रहा है, आज खुशियां क्यों मना रहा है, तो काबे की तरफ से बाजुबान हाल एक ही जवाब आएगा। काबा कहेगा मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि आज मुझे बसाने वाला आ गया, आज मुझे बसाने वाला आ गया। काबा इसलिए झूमा कि उसे बसाने वाला आ गया। अरे सुन्नियों ने मिलाद मनाया, लोगों ने पूछा क्यों मिलाद मना रहे हो? जवाब सुन लो, काबा इसलिए झूमा कि उसको बसाने वाला आ गया। सुन्नियों ने मिलाद इसलिए मनाया कि हमें बचाने वाला आ गया, हमें आका हमारा बचाने वाला आ गया। खुदा की कसम, आज जो हम पर खुदा की रहमत है ये कमले वाले आका का सदका है। उनकी रहमत ना हो दरमियान में अभी आग लग जाए जमीन और आसमान। अगर हुजूर की रहमत दरमियान में ना हो, आज देखो कितने गुनाह हो रहे हैं। कौन सा गुनाह है जो पहली उम्मतों में नहीं होता था और इस उम्मत में मौजूद ना हो? हर किस्म का गुनाह है, कत्लो गारत, दहशत गर्दी, इस्लाम की खिलाफ वर्जी और शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हदफे तनकीद बनाया जा रहा है। नबी पाक के गुलामों, मिलाद मनाने वालों याद रखो, मिलाद मनाकर अपने नबी से अहद करो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारा वादा रहा, जब तक जिंदा रहेंगे आपके दीन का तहफ्फुज करते रहेंगे, शरीयत का तहफ्फुज होता रहेगा। जब तक जिंदा रहेंगे दीन पे आंच ना आने देंगे। और अगर दीन इस्लाम को हमारी जान की जरूरत पड़ जाए, सरकार की नामूस को हमारी जान की जरूरत पड़ जाए, तो मिलाद मनाने वालों, मिलाद मनाकर हमारे पास ये जज्बा होना चाहिए, सरकार आपके नाम पर तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। क्या ख्याल है आपका? जरूरत है इस्लाम के लिए कुर्बानी देने की, लेकिन इसलिए नहीं कि इस्लाम माअज़ल्लाह कमजोर हो गया या हमारा मोहताज हो गया। इस्लाम हमारा मोहताज नहीं, ये हमारा फर्ज बनता है। जिस इस्लाम का नाम लेते हैं उस इस्लाम का तहफ्फुज करें। जिस नबी का मिलाद मनाते हैं उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की बालादस्ती के लिए मेहनत करें, खुद भी अमल करें, औरों को भी अमल की दावत दें। और हमारे मुल्क के अंदर कितने ऐसे बदबख्त लोग हैं जो इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं, शरीयत के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऐसे लोग इस धरती ने जन्म दिए जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के कानून को काला कानून करार दिया। और ईमानदारी से आज वादा करो, मेरे साथ नहीं अल्लाह और उसके रसूल के साथ, अगर ऐसा मौका बन गया तो मुमताज कादरी वाला किरदार अदा करेंगे। क्या ख्याल है आपका? बोलो बोलो नौजवानों, हाथ उठा के वादा करो अल्लाह उसके रसूल के साथ। हम अगर जिंदा रह रहे हैं
इसलिए कि हम मुसलमान हैं और जब तक जिंदा रहेंगे मुसलमान बनकर रहेंगे। मुसलमान वो होता है जो शरीयत पर अमल करने वाला हो और शरीयत के नाम पर हर किस्म की कुर्बानी देने का जज्बा रखने वाला हो। ये हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। ये महफिल मिलाद का मकसद ये नहीं है कि शेर व शायरी सुनी, नारे लगाए, तकरीर सुनी, शेर पढ़े मिलकर और फिर जो है ना आकर में घरों में चले गए। यहाँ जो को सीखा है झोली झाड़ी और अपने घरों में जाकर आराम की नींद सो गए। कतन ये बात नहीं है। ये एक पैगाम है, ये एक दर्स है, ये एक आपके नाम अल्लाह उसके रसूल का जो मिशन उसने दिया हमको वो आपके नाम किया जा रहा है। अगर उलमा का हक है तो पीराने उज़्ज़ाम का भी हक है, अगर पीरों का हक है तो बाकी दीगर मुसलमानों का भी हक है। नौजवानों हम सब का हक है मिलजुल कर दीन इस्लाम के लिए अपने आप को तैयार करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकई गुलाम होने का हक अदा करें। गुलाम वो होता है जिसकी शक्ल व सूरत अपने आका के रंग में रंगी हुई हो। अपने किरदार का हमें जायजा लेना चाहिए, अपना किरदार दुरुस्त करें, इसके हलाल कमाएं, सरकार की सुन्नत को अपनाएं, अपना लिबास, अपना किरदार, अपनी मईशत, अपनी मुआशरत, लेन देन और ये तमाम दुनिया के जो निज़ाम का सिलसिला है इस निज़ाम को निज़ाम मुस्तफ़ा के रंग में रंग दे। फिर देखें लोग दुआएं कराते हैं बरकत के लिए, जब सरकार के नाम सब कुछ कर दोगे बरकतें खुद ही नाज़िल हो जाएं, खुद ब खुद बरकतें आ जाएंगी। दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं सरकार की ज़ात पाक पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें और फिर नमाज अदा करें 5 वक्ता पाबंदी के साथ, बाजमात अदा करें। अगर जमात नहीं मिलती तो कम अज़ कम अपनी नमाज ज़रूर अदा करें। ये पैगाम है आज आपके नाम, हम सब के नाम, अल्लाह और उसके रसूल का। कायनात वालों को पता चलना चाहिए कि हम वाकई मुसलमान हैं, वाकई मुसलमान हैं। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर अपने नबी का नाम नहीं लेते, हमारे दिलों में भी अपने आका की मोहब्बत मौजूद है और जिसकी मोहब्बत हो उसके नक्शे कदम पर अमल किया जाता है। लिहाजा दुआ करें अल्लाह हमें अपने महबूब के नक्शे कदम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मुबारकबाद देता हूँ आप तमाम हजरात को, नौजवानों को, अजीज़ बच्चों को, साथियों को, बुजुर्गों को, जिन्होंने आज इतनी मेहनत करके माशाअल्लाह अपने इस इलाके की गलियों को सजाया। बाग बेरियाँ बागो बहार हो गई, यहाँ पर बहारें आ गई। अल्लाह करे सुन्नियों का बाग इसी तरह जो है आबाद रहे, शाद रहे और यहाँ पर बहारें लगी रहें, इश्क़ रसूल की बहारें, मोहब्बत मुस्तफ़ा की बहारें। और ये प्रोग्राम अपनी बारगाह में अल्लाह रसूल कबूल फरमाए। और अब क्या सिलसिला है? ये कुरान अंदाज़ी का एक छोटा सा प्रोग्राम है। हमारे हाफिज़ साहब चाहते हैं कि सरकार की महफिल में आने वालों को कुछ थोड़ा थोड़ा इनाम भी दे दिया जाए। असल इनाम तो अल्लाह उसका रसूल ही अता करेंगे ना, तो ये ज़रा जज्बे जवान करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, ज़रा मज़ीद जो है इस्लाम के काम की तरफ दोस्तों को माइल करने के लिए, मिशन के साथ साथी बनाने के लिए ये इस तरह का सिलसिला होता है ताकि मज़ीद मोहब्बत बढ़ जाए और सरकार का कुर्ब आदमी को मज़ीद जो है ना मिलता रहे और इस रास्ते पर चलने के लिए राह हमवार हो जाए। अब ये इनका तरीका कुरान अंदाज़ी करेंगे, अभी करनी है? अच्छा जी।